मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं महेश झा व्याकरण विषयक सहायक प्राध्यापक कीर्ति नारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरेल मधुबनी आप सबों के लिए आवृत्ति हेतु वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी प्रथम भाग में हलंत नपुंसक लिंग प्रकरणस्थ सभी शब्द रूपों की जानकारी विषयक पाठ का चतुर्थ भाग प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें वाग्मिन शब्द से प्रारंभ है। वाग्मिन शब्द वाच शब्द से गमिन प्रत्यय वाचोगमिन इस सूत्र से होता है। चकार को जस्तु कुत होने पर वाग्मिन शब्द निष्पन्न होता है। वाग्मिन शब्द से प्रातिपदिक संज्ञा सु की उत्पत्ति, सु को समोर नपुंसकात इस सूत्र से लुक होने पर वाग्मी शब्द निष्पन्न होता है। प्रथमा द्विवचन में वाग्मिन औ, इस स्थिति में औ को नपुंसकात च इस सूत्र से सी आदेश सकार की इस संज्ञा लोप होने पर वाग्मिनी यह रूप निष्पन्न होता है। प्रथमा बहुवचन में वाग्मिन यश, जसो सी इस सूत्र से सी आदेश इन्हन पोखार्य मनांसौ इस सूत्र से दीर्घ होने पर वाग्मीनी यह रूप निष्पन्न होता है। द्वितीया के सभी वचनों में प्रथमा सदृश ही रूप होंगे। शेष सभी विभक्तियों के रूप स्रग्वी सदृश होंगे। बहवः पितृहणो यस्मिन् मन्वन्तरे इस बहुव्रीहि समास में बहुवित्रहण शब्द से प्रातिपदिक संज्ञा सु को स्वमोर नपुंसकात इस सूत्र से लुक नलोप होने पर बहुवित्रह यह रूप सिद्ध होता है। प्रथमा बहुवचन में प्रथमा द्विवचन में औ को सी आदेश सकार की इत संज्ञा लोप होने पर अल्लोपो न इससे आकार का लोप हो हंते इस सूत्र से कुत होने पर बहुवित्रग्नि यह रूप निष्पन्न होता है। प्रथमा बहुवचन में बहुवित्रहानि यह रूप निष्पन्न होता है। बहवः पूखणो यस्मिन् इस बहुव्रीहि समास में बहुपूखण शब्द निष्पन्न होता है।
बहुपूखण शब्द से प्रथमा एक वचन में प्रातिपदिक संज्ञा होती है। प्रातिपदिक संज्ञा होने के कारण सु की उत्पत्ति होती है। उस सु को स्वमूढ़ नपुंसकात् इस सूत्र से लुक नौ का लोप होने पर यह रूप निष्पन्न होता है। प्रथमा द्विवचन में बहुपूखण औ, इस स्थिति में औ को नपुंसकाच्च से सी आदेश, सकार की इत संज्ञा लोप, रसाभ्याम नूण समान पदे, इस सूत्र से नौ को ण आदेश होने पर बहुपूषणी यह रूप निष्पन्न होता है। प्रथमा बहुवचन में बहुपूषण जस, इस स्थिति में जस ससोसी, इस सूत्र से सी आदेश, इस संज्ञा लोप, इन हन पूषार्यमणांग सौ, इस सूत्र से उपधा दीर्घ, अटकुब्बांगम व्यवायेपि, इस सूत्र से अणत्व होने पर बहुपूषाणी यह रूप निष्पन्न होता है। बहवः अर्यमणो यस्मिन्, इस बहुव्रीहि समास में बह्वर्यमन शब्द निष्पन्न होता है। बह्वर्यमन शब्द का रूप पूखन सदृश ही होता है। असुक्षेपण, इस धातु से औनादिक ऋज प्रत्यय होने पर असृज शब्द सिद्ध होता है। प्रथमा एक वचन में प्रातिपदिक संज्ञा सु की उत्पत्ति, सु का स्वमूढ़ नपुंसकात् से लुक, चोकु से कुत्व, वावसाने से चर्त्व होने पर असृग ये दोनों रूप निष्पन्न होते हैं। प्रथमा द्विवचन में असृज औ, इस स्थिति में नपुंसकाच्च, इस सूत्र से सी आदेश, सकार की इत संज्ञा लोप होने पर असृजी यह रूप निष्पन्न होता है। प्रथमा बहुवचन में असृज जस, इस स्थिति में जस ससोसी, इस सूत्र से जस को सी आदेश, सकार की इत संज्ञा लोप, झलन तत्वात् नपुंसकस्य झलच से नुम, नश्च से अनुस्वार, परसवर यकार होने पर असृंज यह रूप निष्पन्न होता है। द्वितीया एक वचन में एवं द्विवचन में प्रथमा सदृश रूप होंगे। प्रथमा
द्वितीया बहुवचन में अश्रिज सस। इस स्थिति में पद्दन्नो मास हृन्निश सन युखन दुखन यकाय छकाय नुदन्ना सै छस प्रभृतिषु। इस सूत्र से अश्रिज को ससादि विभक्ति में विकल्प से असन आदेश होता है। इस प्रकार असन सस इस स्थिति में शकार की इत संज्ञा लोप, नाम तत्वात् उपधा दीर्घ आसान यह रूप निष्पन्न होता है। तृतीया एक वचन में अश्रिज टा। अश्रिज को असन आदेश, अल्लोप टा की संज्ञा लोप होने पर आ। इस प्रकार असना प्रयोग निष्पन्न होता है। असन आदेश के विकल्प पक्ष में अश्रिजा ये रूप होता है। भ्यामादि में असन आदेश के अभाव में कुत्व जस्त होने पर अश्रिग भ्याम, असन आदेश होने पर न का लोप होने से असभ्याम ये दोनों रूप होते हैं। इसी प्रकार शेष विभक्तियों के रूप निष्पन्न होते हैं। इससे आगे पंचम भाग में प्रस्तुत करूँगा। धन्यवाद।